हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं और उन्हीं विचारों का अपनी भाषा में अभिव्यक्त भी करते हैं। भाषा और विचार आपस में कैसे रिलेट करते हैं और इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि मनोवैज्ञानिकों ने भाषा और विचार को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थिंकिंग और थॉट्स। भाषा विचार को निर्धारित करती है कि जिस प्रकार की भाषा हम सुनते हैं, हमारे विचार भी उसी प्रकार के होते हैं। विचार भाषा को निर्धारित करती है। अब जिस प्रकार की भाषा हम सुनेंगे, हमारे विचार जैसे होंगे वैसी ही हमारी भाषा भी निर्धारित हो जाती है। भाषा और विचार दोनों अलग उद्गम हैं, यानी कि भाषा और विचार दोनों ही अलग अलग उत्पन्न होते हैं। ये वाइगोत्स्की ने कहा था। भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। जो हमारी भाषा होती है या वो भाषा जो हम सुनते हैं, वो हमारे विचारों की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है कि हम किस प्रकार की बातों को सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं। हमारे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। अगर हम अच्छे प्रकार की भाषा को सुनते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। ये बेनेनिन ली हॉर्फ ने कहा। बेनेनिन को बेंजामिन भी कहा जाता है, बेनेनिन या बेंजामिन। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा निर्धारक के रूप में विचार, कि जो हमारे विचार हैं वही हमारी भाषा को निर्धारित करते हैं। इस विषय में जीन पियाजे ने अपना मत दिया कि चिंतन के साधनों में भाषा एक साधन है, कि जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं चिंतन करने में, किसी विषय का चिंतन अगर हम करते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट या सबसे बड़ा साधन जो होता है वो हमारी लैंग्वेज होती है, कि किस प्रकार के लैंग्वेज को हम सुनते हैं और हम बोलते हैं। भाषा को समझने के लिए विचार आधारभूत आवश्यक तत्व है। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसकी एक फाउंडेशन होती है, उसकी एक नींव होती है, बेस होता है। तो भाषा को समझने के लिए हमारे विचार सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से करते हैं। आंतरिक निरूपण, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। बच्चे जो देखते हैं, जिस प्रकार की बातें वो सोचते हैं, वह संसार को उसी तरह से निरूपित करते हैं, उसी प्रकार से संसार के बारे में वे सोचने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा और विचार दोनों ही भिन्न उद्गम हैं। ये वाइगोत्स्की ने कहा था। 2 वर्ष की आयु के अनुसार विचार पूर्ववाचिक, यानी कि अनुभव करके अनुसरण करना। 2 वर्ष की आयु के पहले विचार पूर्ववांशिक होते हैं, यानी कि बच्चा जब 2 वर्ष की आयु अपनी पूरी करता है तो उससे पहले 2 वर्ष की आयु पहले, यानी कि 1.5 साल तक का बच्चा पूर्ववांशिक होता है। चिंतन का विकास आंतरिक भाषा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, कि बच्चा किस प्रकार की भाषा अपने आसपास सुन रहा है, वैसे ही उस बच्चे का चिंतन होता है और उसी प्रकार की भाषा बच्चा बोलना सीख जाता है। उसकी जो आंतरिक भाषा है उसकी गुणवत्ता भी वैसे ही होती है जैसा कि वह चिंतन करता है। अगर उसका चिंतन अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उसकी लैंग्वेज भी, उसकी इंटरनल लैंग्वेज भी अच्छी होती है। और अगर उसका चिंतन नेगेटिव है, उसकी थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो उसकी इंटरनल लैंग्वेज भी नेगेटिव ही होती है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स किस एज में बच्चे पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। 0 ईयर में, यानी कि जब बच्चा बॉर्न हुआ है, जब वह जन्मा है, तब तुरंत की बात देखते हैं अगर हम, तो लैंग्वेज और थॉट्स, बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार अलग अलग होते हैं। उनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, उन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तब उसकी भाषा और उसके विचार, उसकी लैंग्वेज और उसके थॉट्स कुछ कुछ आपस में मिलने लगते हैं, कि जैसा वह सोचता है वैसा ही वह करता है और जैसा वह सुनता है उसी प्रकार के उसके विचार हो जाते हैं। यानी कि अनुसरण के अकॉर्डिंग ही वह बोलना और सोचना प्रारंभ कर देता है, थिंकिंग करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तब लैंग्वेज और थॉट्स आपस में मिलने लगते हैं, कि वह जैसा बोलेगा वैसा ही सोचने लगता है। 3 साल में आप देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज और थॉट्स का जो
कोलेबोरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा वे दोनों आपस में कोलेबोरेट करने लगते हैं। तो अब आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 0 ईयर यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड और 3 साल तक के बच्चे में कितना लैंग्वेज और थॉट्स आपस में कोलेबोरेट करते हैं। 0 ईयर में उनके थॉट्स और उनकी लैंग्वेज आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। जब वह बच्चा 1 साल का होता है तो वो आपस में कुछ कुछ टच करने लगती है, उसकी लैंग्वेज और उसके थॉट्स आपस में मिलने लगते हैं। 2 साल में थोड़ा और ज़्यादा आपस में मिल जाते हैं, और 3 साल तक उस बच्चे के थॉट्स और उसके विचार आपस में काफ़ी हद तक मिलने लगते हैं कि जिस प्रकार की वह थिंकिंग करेगा, उसके थॉट्स होंगे, उसके विचार होंगे, वैसी ही उसकी भाषा हो जाएगी, और जिस प्रकार की वह भाषा का प्रयोग करता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। अब देखते हैं स्किनर के अनुसार भाषा का विकास। अभी तक हमने जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि स्किनर ने भाषा के विकास को क्या कहा। इनके अनुसार भाषा का विकास 3 प्रकार से होता है: सहचर्य यानी कि दिखाकर, अनुकरण नकल करके, और पुनर्वलन पुरस्कार देकर। सहचर्य यानी कि दिखाकर, बच्चों को अच्छी वीडियोस दिखाना, उनको छोटी छोटी फिल्म्स की क्लिप्स दिखाना, अच्छी भाषा का प्रयोग जहाँ पर होता है वो चीज़ें दिखाना, जिससे कि बच्चे अच्छी भाषा सीख सकें, उनका विकास हो सके। अनुकरण नकल करके, कि जैसे छोटे क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि टीचर्स पहले बोलते हैं ABCD और बच्चे उनके पीछे पीछे ही वो बोलते हैं, उनको अनुकरण करते हैं, चाहे फिर वो पोएम्स हों, काउंटिंग्स हों या जो भी। तो वो हो गया अनुकरण करके उनको सिखाना। और फिर पुनर्बलन पुरस्कार, कि बच्चे के जब कुछ सिखाया जाता है तो उसको जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाता है और वह और अच्छी गति से सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये थे स्किनर के अनुसार भाषा का विकास, कि इन 3 तरीकों से बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है: दिखाकर, नकल करवाकर और पुरस्कार देकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।